हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम बात करेंगे 5 मई सेकंड शिफ्ट के एग्जाम की एसएससी एमटीएस आज की पेपर की, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और आने वाली शिफ्ट में जो भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे उसके साथ भी हम बात करेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कहीं से भी छूटे नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और देखें सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। जिसने भी गोपाल कृष्ण गोखले लगाया है उनका हो जाता है राइट आंसर। और गांधी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, वैसे तो कुछ ज्यादा डिटेल है इनकी, तो आपको अलग से इनके बारे में पढ़ना है। गांधी जी से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में और हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, 2 अक्टूबर इनका जन्मदिन। ठीक है, और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, मैं इंपोर्टेंट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, और महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो ऐसे ही डिटेल के साथ हम बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो था, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। और ये दरबार वाले क्वेश्चन आपके खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से ज्यादा। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट पॉइंट में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ये भी आपको याद रखना है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट फाहियान विक्रमादित्य के काल में आया था और हैंसवान हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ये इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। आपको इनको इग्नोर नहीं करना है कैसे भी, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको स्टार लगा के रखेंगे, क्योंकि सोडियम को कहाँ रखा जाता है तो आपको पता है केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। क्या? आग जलने लगता है। सॉरी, जल के संपर्क में आने से, जल या किसी में भी डालेंगे इसको तो ये आग पकड़ लेगा, पानी में भी। ठीक है, इसीलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? तो जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। जिसने भी बांग्लादेश भारत लगाया था उनका हो जाता है राइट आंसर। तो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। आपको टेंशन नहीं लेने की, ज्यादा डीप पूछ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पूछे जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा और ज्यादा हार्ड और डीप नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं का नाश करता है? जो हमारे पेट में एक अम्ल पाया जाता है जो जीवाणुओं का नाश करता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। जो अम्ल है वो हमारे पेट में पाया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं, अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्रावन होता है, यानी कि इंसुलिन कहां से निकलती है? अग्नाशय से। ठीक है, ऐसे ही पित्तरस कहां से निकलता है? यकृत से, पित्त। ठीक है, और पेप्सिन नामक एंजाइम, पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन को पचाने में कौन मदद करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। ये आपको याद रखने हैं, तीनों काफी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करेंगे, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, बस आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? ये आपके कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी हैं, इनका शतरंज से संबंध है। और आपको बता दूं शतरंज के बारे में, शतरंज में विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, आनंद प्रथम ग्रैंड मास्टर, विश्व चैंपियन कौन थे? विश्वनाथ आनंद पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, एंजल फॉल्स किस देश में है? यानी कि एंजल जलप्रपात। ठीक है, जलप्रपात किस देश में है? तो ये है आपका वेनेजुएला में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी कि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये पूछा जा चुका है, अभी ऐसे ही पूछा जा सकता है
कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है, वेनेजुएला एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और फीट में देखेंगे 3212 फीट की ऊंचाई है, काफी ऊंचा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। शहनाई वादक हेतु 2001 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया, यानी कि शहनाई वादक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में, उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। तो आपका राइट आंसर हो जाता है बिस्मिल्लाह खां। अगर आपने टिक किया है तो आपका राइट आंसर हो जाता है। आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ के चेक करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा जिनने भी एग्जाम दे दिया है और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है वो यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट्स में सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला था 1998 में, ठीक है। प्रथम भारत रत्न किसको मिला था, सुब्बा लक्ष्मी को, संगीत के क्षेत्र में, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर 1999 में मिला था इन्हें, बिस्मिल्लाह खां को, लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में मिला था और भूपेश हजारिका को 2019 में भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है। देखेंगे भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, एस राधा कृष्णन, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है। आपकी एक पुस्तक हर एक एग्जाम में पूछी जाएगी, इसीलिए आप ऑथर पढ़ के जाएंगे सभी पुस्तक के। तो राइट आंसर हो जाता है बिपिन चंद्र ने लिखी थी पुस्तक द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं और पुस्तक भी देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई हैं। ये आपकी पुस्तक है। आपको एक पुस्तक और याद रखनी है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपकी एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के तत्पश्चात हुआ। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो है, ठीक है। 1565 में हुआ था ये युद्ध और तालीकोटी का युद्ध हुआ था। इसका नाम है तालीकोटी का युद्ध, जिसमें विजय साम्राज्य का पतन हो गया था। विजय साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। ये अगली शिफ्ट में, आने वाली शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसने की थी, हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया 2024 में करंट का क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो खेल से आया था, जो भारत में होगा। आपका जिसने भारत राइट लगाया है उनका राइट आंसर है। और भी देख लेते हैं जो आपके होने वाले गेम्स हैं उनके बारे में। 2024 में T20 महिला वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होगा, ठीक है। ये इनमें से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा आपका। ये पूरा मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा। कहां पर होगा, पेरिस में होगा 2024 में ग्रीष्मकालीन, ठीक है। नेक्स्ट, 2026 में फीफा जो होगा आपका वो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा तीनों जगह पर होगा 2026 का फीफा, ठीक है। फीफा जो फुटबॉल से है संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। और कब होंगे, 2026 में। नेक्स्ट देखेंगे 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप भारत में होगा, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होगा। और 2023 में महिला फीफा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ये आपको इंपोर्टेंट रखने, वो सॉरी याद रखने हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। इनको कहीं से भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, इनको रिवाइज करके जरूर जाएंगे जो भी स्टूडेंट के एग्जाम है। नेक्स्ट शिफ्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, महाबलीपुरम के स्मारक किस वंश से संबंधित है, ठीक है। ये आपको बताना है किस वंश से है, तो पल्लवन वंश से संबंधित है महाबलीपुरम के स्मारक। जिसने ये पल्लवन वंश लगाया उनका राइट आंसर हो जाता है। पॉइंट्स देख लेते हैं इंपोर्टेंट। चोल वंश के संस्थापक विजयालय है, ठीक है।
जो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना है, नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध है? विजयलय, जो चोल वंश के संस्थापक हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने कराया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बृहदेश्वर मंदिर काफी बार पूछा जा चुका है। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है और किसने निर्माण कराया? चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया? ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, रिपीट हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके लोक नृत्य से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये पढ़ के जाने हैं, अच्छे से पूरी वीडियो देख के जानी है। तो आपका सरहुल है झारखंड राज्य में मनाया जाता है लोक नृत्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ये देख लेते हैं, न्यूटन ने अभी तक 3 नियम दिए हैं गति के। ठीक है, जिसमें से आपका दूसरा है, दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम में बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये आपका पूछा जा चुका है, इसी भाषा में पूछा गया था, बल का व्यंजक। ठीक है, याद रखना है। तीसरे को देख लेते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि हम किसी बॉल को फेंकते हैं, टिप्पा खा के ऊपर उड़ती है, यानी कि पीछे और आगे दोनों तरफ फोर्स लगता है। एक रॉकेट चलना नीचे की तरफ फोर्स लगाता है तब ऊपर जाता है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कुछ अभी तक ये पूछे नहीं गए हैं वही आपके साथ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाया होगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंस रहे होंगे। तो फलों को पकाने वाला एसिटिलीन है, ये एक हार्मोन होता है, इसके द्वारा फलों को पकाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, मिनी संविधान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ये देखते हैं, इसको पूरे को अभी अच्छे से पढ़ना है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, वो थे आपके अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। ये आपको तीनों शब्द याद रखने हैं। ठीक है, ये और नेक्स्ट देखेंगे अब, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यानी कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो उस टाइम पे कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। एक क्वेश्चन में और मैं बताऊंगा आपको, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है अदर एग्जाम में कि संविधान में यानी मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0 था, ऑप्शन में 0 था, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 42 संविधान संशोधन में 10 को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, यानी कि एक और जोड़ा गया है, जो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, भाग 4 51A में रखा गया है, 11वां जोड़ा गया है जो। ठीक है, देखेंगे मौलिक अधिकार 6 हैं। आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, जो रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। ये आपको याद रखने हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, जो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार 6। आपको बता दूं, पहले मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे। कितने? 7। तो आपका एक हट गया है संपत्ति का मौलिक अधिकार, तो अब रह गए हैं 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार 6 याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति बलवंत मेहता समिति ग्राम पंचायत से संबंधित है। यानी कि अशोक मेहता और बलवंत मेहता जी, ये दोनों समिति ग्राम पंचायत से संबंधित है। ये आपको समिति याद रखनी है। और 2 और हैं, शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति सिडवी की स्थापना से संबंधित है।
तो आपको ये पूरे इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ मैंने काफी डिटेल में बताया है। आपको बस अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक, जिससे आपके क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जा सके। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भरतनाट्यम से संबंधित है। जिसने भरतनाट्यम लगाया उनका राइट आंसर हो जाता है। देखेंगे पॉइंट कुछ, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन नृत्य है भरतनाट्यम। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित प्रचलित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा, और तमिलनाडु का लोक नृत्य है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सटा हुआ है? तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन किसी ने शेयर नहीं किए हैं, तो हम इसको डिटेल में जानेंगे, उसके बाद आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं जो सटे हुए राज्य हैं। तो सटे हुए राज्य देख लेते हैं, बिहार ये आपका नेपाल से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। अगर आपका ये पूछ रहा है कौन सा सटा हुआ नहीं है, तो इसमें से आपके 3 ऑप्शन में होंगे, एक कोई अदर आपके ऑप्शन में नहीं होगा। जैसे उड़ीसा हो गया या राजस्थान हो गया, जो भी है तो वो होगा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको सटे हुए पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं कौन सा सटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर के समथिंग लगती है सीमा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जल्दी जल्दी करेंगे जिससे आपका समय ज्यादा खराब ना हो। बैसाखी का त्योहार किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। यह 13 या 14 अप्रैल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिसने भी आंध्र प्रदेश लगाया उनका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फ्रंस किस समूह का पौधा है? फ्रंस किस समूह का पौधा है? तो आपका ये हो जाता है टेरिडोफाइटा का है ये फ्रंस। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट देखेंगे, शैवाल, कवक, जीवाणु और लाइकेन ये सभी थैलोफाइटा समूह के हैं। ठीक है, ये सब थैलोफाइटा समूह के हैं। और मैं आपको बता दूं, पादप जगत में थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, सबसे बड़ा समूह कौन सा है? थैलोफाइटा, पादप जगत में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 क्वेश्चन नंबर, 2001 से 2011 की जनगणना के मध्य किन केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पूछिए केंद्र शासित प्रदेश, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या सबसे ज्यादा बड़ी तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले एनालिसिस भी हम आपके पास समय से ला सके। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, वेदांतम सत्यनारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो आपका राइट आंसर है कुचिपुड़ी नृत्य से, जो आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, पॉइंट्स देखेंगे इंपोर्टेंट, राधा रेड्डी तथा रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती है। ठीक है, जो रेड्डी फैमिली है वो आपकी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखती है। ऐसे ही झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती है। झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती है। तो आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।